हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो इतिहास कंटिन्यू चल रहा था, हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे थे। अपना दास वंश जो था वो पूरा हो चुका था, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया था आपको कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था उसने क्यूमर्स को मार दिया था, हत्या कर दी थी। और कौन से वंश की स्थापना किया उसने? खिलजी वंश की, है ना। तो खिलजी वंश जो रहा और उसका जो शासन रहा, खिलजी वंश टोटल 30 वर्ष तक रहा है ना। सबसे कम वंश रहा ये कितने? 30 वर्ष तक रहा। कौन सा? खिलजी वंश। इसमें जो प्रमुख आया उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आया कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने क्या की? देखो यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और यहाँ पे इसने कौन से वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की, है ना। तो एग्जाम में आपको संस्थापक पूछे कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था संस्थापक? यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यहाँ पे क्या था? दिल्ली खिलजी वंश का संस्थापक था, है ना। देखो इसने ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं करवाया, आया थोड़ी देर में, वही चाय पानी और फिर चलता बना, है ना। इसके समय में ये देखो ये जो शासक था ये हिंदुओं के प्रति बहुत ही क्या था? उदार था, मतलब हिंदुओं के प्रति बहुत प्रेम करता था, है ना। तो इसको उदार शासन भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसको? उदार शासन भी कहते हैं, ना। ये हिंदुओं के प्रति क्या था? सहिष्णु था, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? उदार शासक। और इसके समय में एक और महत्वपूर्ण घटना जो थी कि इसके समय में ये जो दिल्ली था, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कौन थे? मंगोल लोग थे, है ना। तो मंगोलों का आक्रमण हुआ था कहाँ पर? दिल्ली पर। तो यहाँ पे इसने जो थे मंगोलों को परास्त कर दिया, परंतु कुछ मुसलमान जो थे यहाँ से वापस रिटर्न हो गए, परंतु कुछ जो थे मंगोल वगैरह, है ना, वो कहाँ पे? यहीं पे बस गए थे, है ना। तो यहाँ पे जो मुसलमान मतलब और मंगोल या फिर मुसलमान भी कह सकते हैं, यहाँ पे बस तो उनको कहा गया था क्या? नौ मुसलमान। ये चीज ध्यान रखना, क्या कहा गया था उनको? नौ मुसलमान कहा गया था, मुसलमान ऐसा कहा गया था। ये चीज ध्यान रखना कि इनको क्या कहा गया था? नौ मुसलमान कहा गया था, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या कहा गया था इनको? नौ मुसलमान, है ना। यहाँ दिल्ली के आसपास, मतलब आधे तो वापस चले गए थे, परंतु आधे जो थे इस दिल्ली के आसपास रह गए थे, तो इनको नौ मुसलमान। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपका कि नौ मुसलमान किसके समय में दिल्ली के आसपास बस गए थे, है ना। तो किसके समय में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में, है ना। बस ये दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी इसके बारे में। चलिए तो अब इसका एक भतीजा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसकी एक पुत्री थी, उसकी पुत्री का विवाह किया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, है ना। तो यहाँ पे इसका भतीजा जो था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये गद्दी के लिए बहुत ही उत्सुक था, है ना। ये जो इसकी दिल्ली की जो गद्दी थी उसके लिए कुछ भी कर सकता, किसी को भी मार सकता, काट सकता, परास्त कर सकता, है ना। तो ये जो था अशिक्षित था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, है ना। ये ज्यादा कुछ आता नहीं था, परंतु सैनिक की जितनी भी कलाएं थी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। मतलब सैनिक के जितने भी गुण होते हैं वो बहुत ही अच्छे आते थे, है ना। तो इसने क्या किया? जो अपने और यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसको क्या कर दिया इसने? 6 इंच छोटा कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। भतीजे ने मार दिया इसको, है ना। और खुद गद्दी पर बैठ गया, जहाँ पर? दिल्ली की गद्दी पर। तो अब जो बैठेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। इसके बारे में एक शॉर्ट में लिख लेना कि ये संस्थापक था और एक उदार शासक था, और इसके समय में 9 मुसलमान दिल्ली के आसपास बस गए थे, है ना। ये हो गया आपके किसके? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। चलिए तो अब पढ़ते हैं किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था इसका जो ओवरऑल टोटल, सबसे पहले देखो संस्थापक कौन हो गया यहाँ पे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कौन से महल में हुआ था? लाल महल। लाल महल आपको पता होगा किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था, है ना। तो लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था, ये चीज ध्यान रखना। और लगभग 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। 1296 से 1316 तक इसका टोटल समयकाल रहा। और इसका राज्याभिषेक हुआ था लाल महल में, जो कि बलबन ने बनवाया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? कौन से महल में? तो लाल महल में हुआ था। देखो खिलजी वंश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो इसके समय में देखो सबसे ज्यादा किसके हमको आक्रमण हुए थे? मंगोलों के, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगभग कितनी? 6 बार मंगोलों के आक्रमण। कितनी बार? 6 बार, है ना। तो अपन 6 आक्रमण देखो नहीं पूछे जाते, एक दो इंपोर्टेंट जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आक्रमण हुआ था 1297-98 में। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था किसने? उल्गू खां और जफर खां ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था। और यहाँ पे मंगोल जो थे, मंगोल की सेना का नेतृत्व किया था किसने? कादर, है ना। कादर नामक व्यक्ति था, उसने मंगोलों का नेतृत्व किया, मतलब है ना, लीडरशिप की। और इसने उल्गू खां और जफर खां ने किसका किया? अलाउद्दीन खिलजी की, है ना। तो मंगोलों ने प्रथम आक्रमण किया कहाँ पे? मुल्तान वगैरह, क्योंकि जैसे इंटर करते हैं अंदर कौन सा आता है? यहाँ पे मुल्तान। तो यहाँ पे मुल्तान वगैरह में ये दोनों थे कौन? जफर खां और उल्गू खां। इन दोनों ही भगा दिया वापस मंगोलों को, है ना।
ऐसे ही आक्रमण होते हुए है ना, दूसरा आक्रमण हुआ तो दूसरे आक्रमण में भी ऐसा ही हुआ है ना, मंगोल जो थे क्या हो गए, हार गए और वापस रिटर्न हो गए। तीसरा आक्रमण जो था वो सबसे भीषण मतलब खतरनाक आक्रमण था है ना, सबसे इंपोर्टेंट आक्रमण कौन सा, तीसरा है ना। 1299 में आक्रमण किया किसने, मंगोलों में है ना, और मंगोलों का जो नेतृत्व किया था किसने, कुतलुग है ना, कुतलुग है ना, कुतलुग खान ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था, किसका, मंगोलों का नेतृत्व किया था। और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन थे, उल्गू खां और जफर खां है ना। देखो इसमें लगभग मंगोल जो थे कितने, 2 लाख सेना लेके आए थे, इन्होंने आक्रमण किया यहाँ पे, कहाँ पे, मुल्तान पंजाब है ना। तो यहाँ से ये जितने भी क्षेत्र थे जीतते 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 कहाँ तक चले गए, दिल्ली के दरवाजे तक चले गए थे। इस आक्रमण में मंगोली चीज ध्यान रखना है ना, दिल्ली के यहाँ पे दरवाजे पे चले गए, तो यहाँ पे अंदर बैठा था कौन, अलाउद्दीन खिलजी है ना। उसको लगा कौन आया, चलो तो यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी बाहर आया, देखा कि मंगोलों के साथ युद्ध किया और चलते बनाया वापस, मंगोलों को वापस रिटर्न कर दिए यहाँ से है ना। तो यहाँ से जो मंगोल थे वापस क्या हो गए, हार गए थे। और इस युद्ध में लगभग कितने, 1 लाख मंगोल सैनिक क्या हो गए थे, बंदी बनाए गए थे और फिर उन्हें सूली पे चढ़वा दिया गया था, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये सब कहा जाता है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना 1299 में आक्रमण हुआ, खतरनाक भीषण आक्रमण हुआ। इसमें एक छोटी सी घटना हुई कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था कौन, जफर खां, वो मारा गया था। कौन से आक्रमण में, मंगोलों के तीसरे आक्रमण में मारा गया था ना। आपको पता है कि दोनों थे, दोनों में से जफर खां क्या हो गया, मृत्यु हो गई, तो उसके बाद नहीं आएगा कोई है ना। तो उसकी जगह पे चौथा आक्रमण जो हुआ था मंगोलों का, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किसने भी किया था, उल्गू खां और मलिक काफूर ने किया था। एक चीज ध्यान रखना है ना, मलिक काफूर ने किया था और किसने, उल्गू खां ने किया था ना। अब मलिक काफूर आया तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि मलिक काफूर आया तो उसके बारे में इंपोर्टेंट कहाँ से आया था, क्योंकि आपको पता ही है क्योंकि ये फेमस है ना, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो मलिक काफूर जो आया था, इसको जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह जो थे उनको जैसे खरीद के लाए थे, वैसे ही इसको मलिक काफूर को खरीद के लाया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी है ना। लगभग कितने, कहा जाता है कि 1000 दिनार में खरीद के लाया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी इसको खरीद के लाया था गुलामों के मेलों में से है ना। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है। इसको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका कि 1000 दिनार के नाम से किस शासक को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, मलिक काफूर को है ना। तो ये ध्यान रखना। इसके बारे में इंपोर्टेंट इसमें कौन कौन से अभियान किए, देखो ये गुलाम था, परंतु ये जो था कलाम में आपको पता है कि सबसे अलाउद्दीन खिलजी के सबसे पास में था तो कौन था, मलिक काफूर है ना। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको 1000 दिनार भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसने आक्रमण किया था कहाँ पर, यहाँ पर तेलंगाना वगैरह जो क्षेत्र है, यहाँ के राजा थे कौन, सुल्तान थे कौन, यहाँ पे रुद्र देव द्वितीय है, दक्षिण भारत जो था उस समय है ना। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ पे बैठे थे कौन, रुद्र देव द्वितीय। तो कहा जाता है कि ये युद्ध में हार गए और उन्होंने रुद्रदेव द्वितीय जो थे, इन्होंने किसको, मलिक काफूर को क्या दिया था, कोहिनूर हीरे की भेंट दी थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है ना, कोहिनूर हीरा यहीं से दिखना प्रारंभ हुआ था है ना। तो कोहिनूर हीरे की भेंट है ना, रुद्रदेव द्वितीय ने किसको दी थी, मलिक काफूर को, और मलिक काफूर ने किसको दे दी थी, अलाउद्दीन खिलजी को है ना। तो यहाँ से आपको प्रथम बार यहाँ पे दिखा है, देखो कोहिनूर हीरा। इसके बाद वापस आएगा ये हुमायूं के समय में वापस देखिएगा है ना। तो एक अलग से वीडियो में बता दूंगा मैं आपको पूरे कोहिनूर हीरे के बारे में, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, प्रोग्रेस रही है ना। तो सबसे प्रथम बार कहाँ देखा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में किसने दिया था, रुद्रदेव द्वितीय ने किसको दिया था, मलिक काफूर को है ना। तो यहाँ तक आगे सबको समझ लें। देखो इसके बाद आगे चलते हैं, तो मलिक काफूर के बाद देखो यहाँ पे मंगोलों के 6-7 आक्रमण हुए है ना। तो यहाँ पे अलाउद्दीन द्वारा कुछ सख्त कदम उठाएगा मतलब है ना, मतलब थोड़ा टाइट है ना। तो यहाँ से ध्यान रखना, ये थोड़ा सा नोट करते जाना, 1000 दिनार में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ है ना, किसका निक नेम क्या रहेगा, 1000 दिनार। ओके, अब यहाँ पे देखो इतने सारे आक्रमण हुए है ना मंगोलों के। तो यहाँ से अलाउद्दीन जो था उसने कुछ सख्त नियम बनाए, मतलब उसने क्या किया, दिल्ली जो था, दिल्ली में स्थायी सेना है ना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका कि दिल्ली में स्थायी सेना का बंदोबस्त करवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी है ना। दिल्ली में क्या रखाई थी उसने, स्थायी। स्थायी मतलब क्या होता है, परमानेंटली, मतलब केवल दिल्ली के लिए है ना,
जैसे कि हमने बोल दिया कि नहीं, कहीं भी आपको जैसे कि एमपी में सेना रखवानी है तो केवल एमपी में, ऑल इंडिया में नहीं जाएगी वो, है ना। तो यहाँ पे स्थायी सेना रखवाई थी इसने कहाँ पर, दिल्ली में, और लगभग कितनी 4,75,000 सैनिक रखवाए थे कहाँ पर, दिल्ली में। स्थायी सेना का बंदोबस्त प्रथम सुल्तान किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। इसके द्वारा इसने कौन सी प्रथा चलाई थी, इसके द्वारा दाग और हुलिया प्रथा चलाई थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी। अब ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि दाग और हुलिया, दाग मतलब कोई सिंबल साइन, है ना, मतलब जैसे कि कोई भी, जैसे कि पुलिस है ना, तो पुलिस को आप कैसे पहचानते थे, उनकी यूनिफॉर्म के द्वारा पहचानते तो उनकी क्या होगी, ये कोड हो गया ना। तो ये क्या हो गया, जैसे कि मतलब पुराने टाइम पे क्या होता है, दाग मतलब कैसे पैन से साइन बना दिया, मतलब या फिर कुछ भी, है ना, मतलब एक किसी पर्टिकुलर कोई सेना में होगा तो उसके लिए पर्टिकुलर साइन होगा, है ना। तो दाग और हुलिया मतलब एक प्रमुख वस्त्र मतलब ड्रेस कोड जो बनाए थे, किसके समय से बनाए थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय से। दाग और हुलिया प्रथा कितने चलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इसने कौन सा काम करा था, भूमि की पैमाइश, है ना। तो भूमि की पैमाइश होती है मतलब भूमि को क्या करना, मापना, है ना। तो भूमि के मापना किसके समय से स्टार्ट हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय से इसने भूमि की पैमाइश करवाई थी, ये चीज ध्यान रखना, है ना। और कहा जाता है कि इसने दोआब कर में भी लगभग 50% की वृद्धि कर दी थी, है ना। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे भूमि की पैमाइश किसने प्रारंभ करवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ना। इसके द्वारा एक उपाधि ली गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। इतने सारे इसने देखो, लगभग इसने भारत का सारा हिस्सा कवर कर लिया था, और दक्षिण भारत मतलब भारत का जो नीचे वाला एरिया, नीचे वाला पोर्शन है, उस पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, है ना। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, दूसरा सिकंदर भी कहते हैं। इसने एक उपाधि ली थी इसी उपलक्ष्य में, कौन सी, सिकंदर ए सानी की उपाधि, कौन सी, सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, दूसरा सिकंदर भी कहते हैं, है ना। क्योंकि देखो ये प्रथम शासक है जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की है, मतलब दक्षिण भारत वाले मतलब नीचे भारत का जो दक्षिण मतलब आपको पता है ना, नीचे वाला क्षेत्र जो है ना, तो इसमें दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये चीज ध्यान रखना। कौन सी उपाधि ली थी इसने, सिकंदर ए शानी की उपाधि ली थी। इसको क्या कहते हैं, दूसरा सिकंदर भी कहते हैं, ना। ये आपको आ गया है ना कि दक्षिण भारत में विजय मतलब दक्षिण के क्षेत्र भी जीते ना। प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। अब यहाँ पे देखो एक दो इंपोर्टेंट घटनाएं आती है। एक घटना जो कि आपने सुना होगा रानी पद्मिनी के बारे में, है ना। तो यहाँ पे राजस्थान, आपको देखो लोकेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे राजस्थान में, है ना, चित्तौड़गढ़ जो है वहाँ पे, वहाँ के राजा थे कौन, राणा रतन सिंह, है ना। तो राणा रतन सिंह जो थे उनकी पत्नी थी कौन, रानी पद्मिनी, है ना, जिसको आप पद्मावती बोलते हो। तो आपने देखा होगा वैसे भी पद्मावती मूवी, है ना, तो उसमें आपको सब कुछ पता होगा। डिटेल्स नॉलेज में बता देता हूँ आपको कि चित्तौड़गढ़ के राजा थे कौन, राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी। मतलब रानी पद्मिनी जो थे ये बहुत ही, कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत थी, है ना। मतलब इसकी जो सौंदर्य था उसकी चर्चाएं आसपास के जितना भी क्षेत्र था यहाँ सारे क्षेत्र में थी, है ना। ऐसा सुना था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सुना था तो उसका भी उसने चाहा कि इतनी सुंदर स्त्री तो वो भी देखना चाहता है ना। तो इसने क्या किया, आक्रमण किया था। मतलब कहा जाता है, देखो अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग बुकों में अलग अलग फैक्ट मिल सकते हैं, है ना। हमारा काम किसी भी धार्मिक मतलब धर्म वगैरह आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, हम आपको बस मात्र तरीके से समझा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, राजस्थान चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है यहाँ पे ओवरऑल अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ को, यहाँ जो किला है उसको चारों तरफ से घेर लिया। और यहाँ के राजा थे कौन, राणा रतन सिंह। इनको बोला कि मतलब ओवरऑल इन्होंने देखा कि अगर आप मुझे रानी पद्मिनी को मतलब दिखाओगे मतलब आईने में, या फिर मतलब एक बार देखने को दोगे तो मैं आपको मतलब ओवरऑल यहाँ से पूरा क्षेत्र क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, मतलब आपको छोड़ दूंगा, है ना। तो कहा जाता है ऐसा कि जो ये शर्त थी राणा रतन सिंह ने मान ली थी, और रानी पद्मिनी को मतलब जो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी था उसको महल के अंदर लाया गया, और एक दर्पण के अंदर रानी पद्मिनी को उसने देखा था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था। और उसके बाद उसने जिद कर ली थी किसको, रानी पद्मिनी को पाने की। तो आपको पता ही है, आपने देखा होगा कि संजय लीला बंसारी की 2018 में मूवी आई थी, कौन सी, पद्मिनी, है ना। उसमें आपने देखा होगा कि जो रानी पद्मिनी थी और जो अपने मतलब अपने आप को ये नहीं करना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, जोहर कर दिया था। ये आपने उस मूवी में देखा होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे रानी, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ की रानी थी कौन, राजा थे कौन, रानी पद्मिनी, और राजा थे कौन, राणा रतन सिंह, और उनकी रानी थी कौन, रानी पद्मिनी, है ना। तो यहाँ पे ये सारे कुछ घटनाएं हुई थी, ये चीज़ आपको पता होगा, है ना, रानी पद्मिनी के बारे में। फिर सारी स्त्रियों ने क्या कर लिया था, वहाँ पे जोहर कर लिया था, है ना।
और बाकी आपको पता ही है कि मूवी में सारा कुछ बताया गया 2018 में, है ना। तो ये सारा था किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इंपॉर्टेंट काम ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज छोटी सी भूल गए अपन, छूट गई है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करवाया था, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई थी। ये भूल गए अपन, है ना। बता देता हूँ मैं आपको, बाजार मूल्य नियंत्रण, है ना। देखो बाजार मूल्य नियंत्रण मतलब क्या करवाया था इसने, हर एक चीज के दाम फिक्स करवाए। जैसे कि ये पेन 20 रुपए का है ना, तो हर एक दुकान पे आपको 20 रुपए का मिलेगा, कोई भी 21 रुपए नहीं ले सकता, है ना। ऐसे दाम फिक्स करवाए थे किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो एग्जाम में आता है आपका कि बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई थी, किसने चलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। और कुछ ऐसे सख्त नियम बनाए थे कि कोई इसका मतलब दुरुपयोग मतलब और इसका अनुसरण ही कौन करता ही नहीं था, है ना। मतलब ऐसे जैसे कि कोई भी जैसे कि शुगर लेने गया, तो किसी दुकान पे अगर कोई शुगर वाला मतलब अगर 1 किलो की जगह धोखाधड़ी से अगर 900 ग्राम भी दे देता है ना, तो 100 ग्राम जितना वो कम तोलता था उतना ही उसके शरीर से मांस काट कर तोल दिया जाता था। ऐसी ऐसी इसने रूल बनाए थे किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। तो ऐसे बेईमानी धोखाधड़ी कोई भी नहीं करता था। इस वजह से इसको बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली, है ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो यहाँ से ये आ गया आपको समझ में पूरा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, है ना। सारी चीजें हो गई है, एक बार पूरा शॉर्टली में रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। अलाउद्दीन खिलजी आया, है ना, अपने और उसने किसकी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की, खुद गद्दी पर बैठा। 9613 से 16 तक इसका शासनकाल रहेगा। इसका राज्याभिषेक जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, लाल महल में हुआ था। कहाँ पे, लाल महल में इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। ये चीज ध्यान रखना, है ना। ये किसने बनवाया था, बलबन ने बनवाया था। आज राज्याभिषेक हो गया, ये क्या था, अशिक्षित था, ये चीज ध्यान रखना। मंगोलों के 6 बार आक्रमण हुए। पहला आक्रमण उल्लू खां और जफर का, दोनों ने नेतृत्व किया, मंगोलों को भगा दिया। दूसरे में भी भगा दिया। तीसरे आक्रमण में मंगोल जो थे दिल्ली तक आ गए, जफर खां यहाँ पे मारा गया। चौथे आक्रमण में नया सेनापति आया, कौन, मलिक काफूर। मलिक काफूर को क्या नाम से जाना जाता है, 1000 दिनार को, क्योंकि गुलामों से खरीद के लाया था। और यहाँ पे मलिक काफूर को हीरा दिया था किसने, रुद्रदेव द्वितीय ने। और इसने मलिक काफूर ने दिया था वापस किसको, अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, है ना। तो इस सारी घटनाओं के बाद उसने अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का बंदोबस्त करवाया। कहाँ पर, दिल्ली में। लगभग 4,75,000 इसने क्या रखाई थी, दिल्ली में स्थायी सेना रखाई थी। डाक तथा हुलिया प्रथा चलाई थी, मतलब स्पेशल पर्टिकुलर सेना के लिए कोई सिंबल साइन होता था ना, हुलिये को कोई फेस का कोई साइन वगैरह बनाते थे। तो दाग और हुलिया प्रथाएं चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद भूमि की पैमाइश, भूमि को नापना, ये प्रथाएं चलाई थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए शानी की उपाधि, मतलब दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है जिसको। दूसरा सिकंदर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने दक्षिण भारत के क्षेत्र भी विजय प्राप्त कर लिए थे, और इस वजह से इसको क्या कहते हैं, दूसरा सिकंदर कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। और इसके द्वारा एक प्रणाली चलाई गई थी, कौन सी, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली, है ना। बाजार मूल्य मतलब दामों के, मतलब हर एक चीज के दाम क्या करवाए थे इसने, फिक्स करवाया था, है ना। और यहाँ पे चित्तौड़ के राजा कौन थे, राणा रतन सिंह, उनकी रानी थी पद्मिनी। और उनको दर्पण में देखने के लिए ऐसे ऐसे स्टोरी है। देखो ये लोग मतलब इतिहास है ना, किसी प्रकार का फैक्ट नहीं है। हम ये नहीं बोले कि हाँ ऐसे होता है, ये माना गया है, हो सकता है काल्पनिक घटना है, सारा कुछ मतलब और मानी गई है ना। ये इतिहास कोई फैक्ट नहीं है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग मिल सकता है। हमारा काम आपको मात्र शिक्षा से मतलब और आपको अवगत कराना है, किसी धर्म मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है ना, किसी धर्म विशेष को बताना, संप्रदाय को हमारा विषय वो नहीं है ना। तो यहाँ पे रानी पद्मिनी को देखने की जिद की थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद सारी स्त्रियों ने मिलकर यहाँ पे क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी पूरा हो जाता है, बाद में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे आपको पूरा समझ में। अगर वीडियो पसंद आया है तो अगर आप शेयर करते रहोगे तो हमको क्या है कि देखो, अगर आप शेयर करोगे तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी, देखो आपके काम के नहीं है, पर आप शेयर करो किसी अच्छे के पास चला जाए, है ना, तो वो पढ़ लेगा, तो उससे उसका भला हो जाएगा, मतलब ओवरऑल किसी की लाइफ सेट हो सकती है इससे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलो, सब्सक्राइब कर लो, जो नया पर्सन जुड़ा है लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, है ना। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको सारा कुछ इसका समझ में आ जाना, आगे समझ में, ठीक है।